नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिल नंबर्स, मैंने एक बात और एक लाइन बहुत बार रिपीट की है, आपको याद भी होगा। और मैं फिर से कैसे इधर पे वही बात रिपीट करना ज़रूरी समझूंगा कि तेज़ी से उत्तेजित होकर कोई काम ना करें और मंदी से डिप्रेस होकर कोई भी काम ना करे। तेज़ी होगी ना, मार्केट में यूफोरिया आएगा और बहुत ऐसे निवेशक डिस्काउंट में खरीदना ही नहीं चाहते हैं। और जब तेज़ी आती है तब खरीदना पसंद करते हैं। आज से गाइस 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में मैसिव डिस्काउंट देखने को मिल रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, 1 महीना में गाइस मार्केट का जो दिशा है वो चेंज होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो ऑफकोर्स गाइस, मैंने आपको हमेशा से इसलिए सावधान रहने की सलाह दी है और ऑफकोर्स जहाँ जहाँ मौका मिलता है इसलिए बताने की कोशिश की कि मार्केट में हमेशा यूफोरिया नहीं होगा और पैनिक भी नहीं होगा। लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर है वो गैस हमेशा जीतेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन अप्रोच है, एसआईपी करते हैं, एलोकेशन पर ध्यान रखते हैं। तो अगर गैस इसी बीच में आपको फोमो हो रहा है तो कौन कौन सी कंपनी में अभी भी बाइंग की जा सकती है थोड़े थोड़े एसआईपी में, मैं फटाफट डिस्कस करूंगा। बिकॉज बहुत लोग पूछ भी रहे थे, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए दृश्य की, वो बहुत ही सुखदायक हमें देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो यूरोप की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, हमारा वायदा बाजार की बात की जाए, उन सब में तेज़ी का माहौल देखने को मिल चुका है, हम मिल भी रहा है। पिछले 1 महीना से गाइस मैंने आपको हमेशा से एक बात रिपीट करने की कोशिश की, कुछ भी करने से पहले अपनी कंपनी के अर्निंग्स देखिए। और ऑफकोर्स Q4 के अर्निंग्स ये मार्केट की दिशा को ऑफकोर्स कुछ भी डायरेक्शन में ले सकता है। अगर अर्निंग्स खराब होंगे, अर्निंग्स में दम होगा, निफ्टी के ईपीएस बढ़ेंगे, बिल्कुल पैनिक ना करें। और वही हमें देखने को मिल रहा है। 1 महीना में अगर आप देखें तो निफ्टी में अच्छी खासी, सेंसेक्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। आज तो बाजार बंद है, बट उससे जो वायदा बाजार का इंडिकेशन है ना, 18,300 के आसपास इंडिकेट करवा रहा है। बीच में गैस आपको ढेरों आर्टिकल देखने को मिलेंगे। ऑफकोर्स उस आर्टिकल से बिल्कुल ही भ्रमित मत होइएगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज जब मार्केट में तेज़ी होती है तो लोग काफ़ी यूफोरिया टारगेट देते हैं, और जब मंदी होती है तो ब्रेकडाउन की बात करते हैं। यहाँ पे गैस क्या हुआ, पिछले 1 महीना से एफ आई जो नेट सेलर थे ना, वो नेट बायर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज निफ्टी का ईपीएस बढ़ रहा है, निफ्टी के हेवी जॉइंट्स ना सॉलिड परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो एफ की बात की जाए, 4 मंथ के आसपास जो हाई है दोस्तों, इस बाइंग लेवल को इसने हिट करवा दिया है इन्होंने। ये होता है जैसे गाइस निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास जाता है, हमें यूफोरिया टारगेट देखने को मिलता है। क्या पता है आने वाले कल में कुछ और भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और निफ्टी जो भी पॉइंट गेन किया ना वो स्वाहा हो जाए, वाइप आउट हो जाए। यही तो गैस लॉन्ग टर्म में किक होता है, थ्रिल होता है। मोमेंटम ट्रेड करते हैं हम, तब ऑफकोर्स अपने प्रॉफिट को बुक करते चले और स्टॉप लॉस ले काम करें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं ना, तो मार्केट के साइकिल से आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, पैनिक नहीं होगा। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का स्टॉक निवेश किया है, गोल्डमैन सैक की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि निफ्टी 12 महीना में यहाँ से 20,000 जा सकता है। क्या पता है कोई और भविष्यवाणी 21,000, 22,000 के आसपास करवा दे। जैसा जैसा दोस्तों मार्केट में साइकिल चेंज होता है, तेज़ी में अलग टारगेट और मंदी में अलग होता है। हमें गाइस उन सब से गुमराह नहीं होना है। और इसके पहले मैंने आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की सलाह दी थी। ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहिएगा, पॉजिटिव नहीं रहिएगा, आपको हमेशा पैनिक होगा, पैसे में रहेगा अगर आपका मन, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में पैसे नहीं बनेंगे, कल अच्छा होगा ना। यही सोच के दोस्तों हम लोग इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं। तो इन सब को छोड़िए और इसी बीच में फोकस करिए उन सब कंपनी में जिनके नंबर्स अच्छे हैं या फिर जिनके नंबर्स नहीं आए हैं लेकिन चार्ट में सॉलिड ब्रेकआउट की कंडीशन दिखाई दे रही है। मैंने इतना इंट्रो लंबा इसलिए बोला बिकॉज आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो भी गैस स्टॉक खरीदते हैं ना, वो लाइफ टाइम सेविंग के बाद ही खरीदते हैं। तो ऑफकोर्स आपकी जिम्मेदारी होती है कि कौन कौन से स्टॉक आपको सही लगते हैं। रिलायंस की बात की जाए तो बकाया इसमें कोई भी स्टॉक को ब्लाइंड बाई करने की सलाह नहीं देता हूँ। वही कंपनी उठाता हूँ जिनके लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं। मेरे हिसाब से कैसे 22-23 में ना जो कंपनी 74,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती है ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अक्रॉस द बोर्ड की बात की जाए, हर एक सेक्टर में, हर एक सेगमेंट में इस कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लाइफ टाइम हाई की बात की जाए, वहाँ से कैसे हमें अभी भी 400-500 के आसपास डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। बहुत लोग 1850 का वेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस नंबर्स के बाद वो लेवल्स आना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही फॉर्चूनेट अगर हुए हैं गलती से भी 2200, 2250 या फिर उसके नीचे वेरी वेरी गुड केस में 2000 के आसपास मिल जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी को देख के सिर्फ पागल हो रहे हैं कि भाग रहा है, क्या पता निफ्टी ऑल टाइम हाई हो जाए, मैं फोमो में के बाइंग कर लूँ और फिर गिर जाएगा, तो अब किसी को दोस्त देकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आप अभी खरीदते हैं तो मेक श्योर दोस्तों 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। 2 स्टॉक, एक स्टॉक से उठाएं और एकोमोडेशन करें। लॉन्ग टर्म दोस्तों जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो 1, 2, 3, 4 क्वार्टर, 1 साल, 1.5 साल से नहीं होते हैं। उसमें 5-5 साल लगते हैं। 3 साल स्टॉक नहीं चलेगा, 2 साल में स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल आईटीसी। तो कंपनी गाइस बहुत ही अच्छी है, मुझे लगती है मार्केट लीडर है। निफ्टी में हाई वेटेज भी है,
तो ऑफकोर्स बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करा, बट मेरे हिसाब से इस कंपनी के नंबर्स देखने के बाद डाउन साइड मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अपसाइड में दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले 1 डेढ़ 2 साल में ये कंपनी आपको आराम से 3200 से लेकर 4000 का जो लेवल है उसको भी दर्शा सकती है। और दोस्तों बजाज फाइनेंस, इसको कैसे भूला जा सकता है। नंबर्स की बात की जाए, हिस्टोरिक है, यस 40% सीजीआर ग्रोथ से गैस अगर कंपनी 25% 20% पे आ रही है ना, कंपनी का साइज भी बढ़ा हुआ है। आज दोस्तों ये 40,000 50 करोड़ की कंपनी नहीं रही। आज मार्केट कैप अगर आप ध्यान देना 3.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास। कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, इसी के वजह से दोस्तों नंबर्स के बाद हमें बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए दिखाई नहीं दी है। सबसे गैस बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिस पर आप लॉन्ग टर्म एसआईपी कर सकते हैं। टारगेट्स की बात की जाए 10,000 12,000 15,000, ये बोलना ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में उतना सही नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज शॉर्ट टर्म में प्लस माइनस होगा ना। ये स्टॉक फिर से गिर के 5700 5500 5 गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लोग 4000 का वेट करेंगे, ऐसा गलत फहमी में आप मत रहिए कि आपका जो डिज़ायर्ड लेवल है वही बाई होगा। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों कुछ नहीं होता है। बॉटम फिशिंग और टॉप जो होता है ना वो कुछ नहीं होता है। बेस्ट दोस्तों वही होता है कि आप डिस्काउंटेड प्राइस में अच्छे अर्निंग वाले स्टॉक को खरीदें हैं जो लॉन्ग टर्म में खुद मुनाफा कमाएं। तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से कैसे जो इनकी हिस्ट्री रहे हैं, कंपनी ऑफकोर्स उसमें ग्रोथ भी कर रही है। एयूएम में ग्रोथ दोस्तों जो आया ना ये बहुत ही अच्छे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में अगर फर्स्ट रेट कट होता है तो ऑफकोर्स कैस इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा बैंक से भी ज़्यादा वो एनबीएफसी होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में क्या जो अच्छी एनबीएफसी है ना वो आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकती हैं। दोस्तों को याद भी होगा जब इन्फोसिस बहुत ही आग लगा हुआ था, मैंने दोस्तों फिबोनाची पैटर्न आपको उस समय ही बताया था। एग्जैक्टली उसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस दोस्तों आने वाले 3 से 6 महीना तक आपको अच्छा मौका दे रहा है। जिस कंपनी में मैसिव डिस्काउंट के संग दोस्तों हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो लेवल है वो भी दिखाई दे रहा है। तो 600 700 का वेट कर रहे हैं वो दोस्तों भूल जाइए, मेरे हिसाब से वो आने वाला नहीं है। बेस्ट बाइंग लेवल वही होगा अगर इसमें से और थोड़ी बहुत करेक्शन हो जाए। साइकोलॉजिकल लेवल आप सबको अच्छे से पता है कि कोई लेवल का टूटना 1000 के आसपास 1150 1050 के आसपास इंडिकेट करवाते हैं। मैं बोलूँगा कि उसका आप वेट ना करें, धीरे धीरे, बिकॉज अगर स्टॉक पलटेगा आपसे मौका मिस होगा। ऑलरेडी का स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस में, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में गिर नहीं सकता। आपको एलोकेशन के संग आगे बढ़ना है। तो मेरे हिसाब से कैसे इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जिसमें लॉन्ग टर्म में हमेशा से ग्रोथ है। एक क्वार्टर से कैसे आप कोई भी कंपनी की प्रतिभा को जज नहीं कर सकते। बात की जाए इंडिको पेंट्स, जी हाँ गैस मैंने इधर पे हाइब्रिड स्टॉक बोलने का सोचा है। रीज़न साफ है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर लार्ज कैप बनते पैसे नहीं बनते। आप बोलेंगे कि सर एशियन पेंट और बर्जर को छोड़ के आप इंडिको पेंट को क्यों बोल रहे हैं। आपको याद भी होगा बीच में 200,000 का लेवल आया था। मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी में आप चाहें तो इस लेवल पे आराम से बाई कर सकते हैं। वहाँ से गैस हुआ भी 150 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल रही है, बट अभी भी गैस टॉप से आधा हुआ है बिकॉज इनके आईपीओ बहुत ही ओवर वैल्यूड प्राइस में आए थे। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी की कमेंट्री और मैनेजमेंट की कमेंट्री इस बार नंबर्स के पहले काफ़ी बुलिश है। इस बार नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी में अच्छे खासे पैसे बनने की संभावना है। जो ग्रोथ लवर है, आप चाहें तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट के जगह पे अगर आप ग्रोथ लवर है, अगर आप ग्रोथ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि एशियन पेंट बर्जर पेंट उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा जो इंडिको पेंट है, कि उन कैटेगरी में है जिनको कैसे फेथफुल कंपनी चाहिए, एक्सपीरियंस प्रमोटर चाहिए, बहुत पुराने प्रमोटर चाहिए, बहुत ही पुराना ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। मैं फिर से बोलूँगा कि एशियन पेंट और बर्जर पेंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए। बट ये इंडिगो पेंट भी कैसे एक अच्छी कंपनी आपके पास, ये कंपनी है, बने रहें। और कोई पेंट कंपनी को दोस्तों अभी तो बिल्कुल ना बेचे। जब आपने 130 120 क्रूड के प्राइस में कोई पेंट को नहीं बेचा, तो 80 के दोस्तों क्रूड प्राइस में जो रॉ मटेरियल काफ़ी डिसाइड करते हैं प्राइसिंग, उसमें बेचना दोस्तों मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वाइज डिसीजन नहीं होगा। दोस्तों एंजेलोन की जब मैंने नंबर्स डिस्कस किए थे, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर सुपर डुपर नंबर नहीं है। आप जाके दोस्तों मोतीलाल ओसवाल के जो नंबर है ना, जो बहुत पुराने ब्रोकर है, उनके नंबर चेक करें। यहाँ पे दोस्तों डी ग्रोथ हमें देखने को मिला, और सरप्राइजिंगली दोस्तों इस कंपनी ने ग्रोथ विटनेस किया, जो मेरे हिसाब से इनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम कंसिडर करवा रहा है। सर वेट सीडीएसएल के नंबर्स का क्या हुआ? मेरे हिसाब से दोस्तों नंबर्स मोटा मोटी है। सीडीएसएल की बात की जाए, नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट न्यू खोलेंगे ना तब उनको ज़्यादा मुनाफा होगा, लेकिन ये ऑलरेडी का डिस्काउंट ब्रोकिंग में है, और एफ एन ट्रेड का जैसे बढ़ा है ना, इन सब कंपनी के ब्रोकर कंपनी के अच्छे खासे मार्जिन बढ़े हैं। तो ऑफकोर्स गैस मेरा मानना है डिपॉजिटरी कंपनी नेवर डाइंग वाली है एनएसटीएल सीडीएसएल। यस 16 के आसपास दोस्तों सीडीएसएल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डिविडेंड अनाउंस हुए हैं। तो नंबर्स की बात की जाए, ऑलरेडी का डिस्काउंट इन है, ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है तो ऑफकोर्स आपकी प्रायोरिटी सीडीएसएल हो सकती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि डिस्काउंट ब्रोकर में गैस जीरो था तो आईपीओ में नहीं आया है ना, उसकी ट्रेडिंग में नहीं होती है। बट जितने भी गैस मार्केट में लिस्टेड प्लेयर है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, उन सब में गैस डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। और एटलीस्ट गैस इस कंपनी ने मोटा मुनाफा कमा के हाईएस्ट एवर जो रेवेन्यू है उसको विटनेस किया। आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं बिकॉज इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन है, बट उसी कंपटीशन में गैस ये कंपनी अभी के टाइम अच्छा बहुत कर रही है।
की बात की जाए, जी हाँ, अगर सुप्रीम के नंबर सुपर डुपर हिट थे तो ऑफकोर्स हम लोग ये अनुमान कर सकते हैं कि पाइपिंग स्टॉक में जो इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम था रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ने से, जो उनके मार्जिन घटे थे, जिनका मुनाफा काफ़ी कम हो गया था, उन सब में गैस हमें अच्छी खासी रिवर्सल इस क्वार्टर के बाद आने वाले एक आध क्वार्टर में और भी दिखाई दे सकती है। मेरे हिसाब से कोई ही पाइपिंग स्टॉक में अगर तेज़ी नहीं भी आती सुप्रीम को छोड़ के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 क्वार्टर गैस बेचना सही नहीं होगा, बिकॉज इनका जो मेन रेवेन्यू आता है और जो मेन प्रॉफिट कमाते हैं ये Q1 और Q2 में होता है, बिकॉज उस समय मानसून होता है। और मेरे हिसाब से गैस इस बार मानसून ठीक ठाक आने की उम्मीद है। येस, एल नीमो की बात की जाए उसको लेके कुछ न्यूज़ आ रही है, बट मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, सही से जो वेदर होता है ना और स्टॉक मार्केट इसको प्रेडिक्ट करना ना काफ़ी असंभव बात होता है। तो कंपनी मार्केट लीडर है, आपके पास इसको छोड़ के प्रिंस पाइप है, फिनोलेक्स हैं या फिर अपोलो है, इसको आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो, चाहे तो इन सब में धीरे धीरे बाइंग भी कर सकते हैं। की बात की जाए, अभी तक दोस्तों हमारे पास नंबर्स नहीं आए हैं, लेकिन यस, स्टॉक दोस्तों अपने एवरेज मीडियन पी से काफ़ी नीचे की ओर ट्रेड कर रही है। याद भी होगा दोस्तों, मैंने इन डेप्थ ना जितने भी केमिकल्स कंपनी है उसको लेके वीडियो बनाया था, चाहे वो दीपक की बात की जाए, आरती की बात की जाए, वो सब दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री तो केमिकल ही है लेकिन प्रोडक्ट काफ़ी अलग अलग है। बेंजीन की बात की जाए, ये गैस जितने भी बेंजीन डेरिवेटिव्स है उसमें काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ बताया भी था कि 22-23 में कोई कैपेक्स ये बड़ा अनाउंस नहीं कर रहा है, लेकिन ये 23 के बाद दोस्तों इस कंपनी के जो 4 साल कैपेक्स के प्लान है, इसमें कंपनी टारगेट कर रही है 3 to 4x ग्रोथ, मतलब टॉप लाइन। तो बॉटम लाइन भी गए 3.5 से लेकर 4x होगा। तो मेरे हिसाब से गैस ये जो फेज़ है ना, हो सकता है कि आने वाले एक आध क्वार्टर में पैसे नहीं बने, बट 3-4 साल फॉरवर्ड लुकिंग में जो कंपनी कैपेक्स कर रही है, इनके मैनेजमेंट की बात की जाए, उनकी कमेंट्री पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी का प्रोडक्शन कैसा है और कंपनी का जो फोरकास्ट है वो कैसा है। तो ऑफकोर्स गैस इस ईयर के पैसे थोड़े कम भी बनते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक हैं और कंपनी के मैनेजमेंट बिलीव करते हो 3 साल होल्ड कर सकते हैं, तो कंपनी दोस्तों आपको सुपर एमओ से मिल रही है और मेरे हिसाब से डाउन साइड यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं है और कंपनी आपके पास है तो होल्ड कर। यस, डी मर्जर के सर आपको मिल गए होंगे, बट मेरे हिसाब से गैस फ्रेश एंट्री करने के लिए भी कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो फर्दर Q4 के नंबर्स का वेट एंड वॉच भी कर सकते हो। सो विनाती ऑर्गेनिक्स ये भी एक सुपर्ब कंपनी है और ऑफकोर्स मेरे हिसाब से गैस कॉन्सोल्यूशन के बाद ना जैसा पीए इंडस्ट्रीज में ब्रेकआउट हुआ है और नया ऑल टाइम हाई के पास गया है, शायद ऑल टाइम हाई लगा भी थे। मेरे हिसाब से गैस विनाती ऑर्गेनिक के जो नंबर्स थे ये बिल्कुल डिजर्व करता है कि आने वाले 1-1.5 साल में ये कंपनी आपको यहाँ से 3000 के ऊपर भी शायद दिखाई दे दे। की बात कीजिए दोस्तों, मुझे बहुत बड़ा नहीं लगता, हार्डली से हार्डली अगर आता भी है 1750-1800 के आसपास मिल गया वो अच्छी बात होगी, अच्छा लेवल होगा। बिकॉज पैनिक में कैसे जो बॉटम बनता है ना वो थोड़ा बहुत कभी आता है कभी नहीं आता है, बट ये सब इसमें कैसे ब्रेकआउट होगा, नंबर्स अच्छे आएंगे, इसमें अच्छे पैसे बनेंगे। हमेशा से कैसे इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कॉन्सोलेशन के बाद ब्रेकआउट, कॉन्सोलेशन के बाद ब्रेकआउट, फिर से कॉन्सोलेशन, फिर से ब्रेकआउट और लंबा कॉन्सोलेशन हुआ है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर ब्रेकआउट होगा ये 3000 के लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पास एक कंपनी है, दबा के बैठे रहें और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है तो वहाँ पे एवरेजिंग फर्दर भी कर सकते हो। होगा दोस्तों, मैंने बीच में वीडियो बनाया था कि आईटीसी छोड़ो टीसीपी को पकड़ो, तो क्या मैंने आईटीसी बेच दिया? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने आईटीसी को नहीं खरीदने की राय दी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला कि अभी के टाइम चेज़ ना करें, अगर आप वैल्यू लवर है उस कंपनी को पकड़ें जिसमें हमें फिर से वही ग्रोथ देखने को मिल रहा है जो हमें निफ्टी 50 की एंट्री के पहले दिखाई दे रहा था। इन्फ्लेशन के दोस्तों लाइक टाइम में ना इस कंपनी के मार्जिन काफ़ी डाउन हुए थे, बट इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे हैं। आपके पास आईटीसी है, भूल के ना बेचे, बिकॉज मल्टी जो टाइम फ्रेम ब्रेकआउट वो बहुत डेंजरस होता है, वो बहुत ही लंबा चलता है। अगर उसमें और पोटेंशियल हुआ और नंबर्स अच्छे हैं तो अब जिनको गैस आईटीसी से हाथ से मौका निकला, आप चाहें तो टीसीपी को भी टारगेट कर सकते हैं। एक अच्छी लो कमेंट्री था कि सर 550 के आसपास लेवल्स आ सकते हैं। मेरे हिसाब से गैस नंबर्स के बाद वो लेवल आना इधर पे बहुत ही मुश्किल है, बहुत टफ है, होने का कुछ भी हो सकता है, बट आप चाहें तो ब्रेकआउट के पहले भी इस कंपनी को टारगेट कर सकते हो। तो बात की जाए वोल्टास के नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे और ऑफकोर्स आप बोलेंगे सर क्यों तब कवर कर रहे हैं, नंबर्स भले क्यों ना अच्छे हों। अब दोस्तों गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है और कमेंट्री गैस जो मैनेजमेंट की थी ना कि हाई मार्जिन्स जो बिज़नेस के नहीं होते हैं और जिसमें गाइस जो कमोडिटी के प्राइस काफ़ी महंगे हुए थे, उसकी वजह से कंपनी लास्ट ईयर बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस की थी। वो जो ख़राब टाइम है वो धीरे धीरे जा चुका है। सबसे गैस वही होगा, पाइपिंग को बेचना 2 क्वार्टर ख़राब होगा और 2 क्वार्टर दोस्तों जितने भी एसी वाली कंपनी है, ठंडे वाली चीज़ वाली कंपनी है, उसको बेचना भी ठीक नहीं होगा। तो ऑलरेडी गैस अपना जो मार्जिन इनका लोएस्ट ऑलमोस्ट जो पिछले कुछ समय से था वो शायद ओवर हो जाएगा। तब चाहें तो इस कंपनी को फोकस कर सकता है और इसको छोड़ के वर्लपूल या फिर कोई भी अलग कंपनी को होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू करिएगा। थोड़ा रिस्की बेट है बट कंपनी ख़राब नहीं, टाटा ग्रुप की कंपनी है। और मेरे हिसाब से गैस एसी में जो पैसे नहीं बने, एसी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें एम्बर भी है, वो गैस इस क्वार्टर के बाद आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में 2 क्वार्टर के बाद अगर गाइडेंस सही रहे, कमेंट्री सही रही, मार्जिन इंप्रूव हुए, तब का जो खराब टाइम था वो धीरे धीरे ओवर हो सकता है। तो आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।